हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। कल हमने हर्यक वंश के दो महत्वपूर्ण शासक जिनमें से एक का नाम था बिंबिसार और अजातशत्रु, इन दो महत्वपूर्ण शासक जो कि हर्यक वंश के थे, इनके बारे में विस्तार से चर्चा कर ली थी। आज हम हर्यक वंश के एक और महत्वपूर्ण शासक रह गए हैं जिनका नाम है उदयन। इनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर हम हर्यक वंश के अंतिम शासकों को देखेंगे और यहाँ पर हमारा हर्यक वंश समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम बात करें उदयन की, तो उदयन का जो समय है वो लगभग 461 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक का है। तो करते हैं उदयन को स्टार्ट बिना किसी देरी के और पढ़ते हैं कि उदयन के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, यदि हम बात करें उदयन की, तो मैंने आपको बताया कि इनका जो समय है वो 461 ईसा पूर्व से लगभग 444 ईसा पूर्व तक का है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो जो उदयन थे आपके, वो जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। देखिए, जो बिंबिसार और अजातशत्रु थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन जो इनका पुत्र था अजातशत्रु का, जिसका नाम था उदयन, ठीक है, उदयन जो थे यह जैन धर्म के अनुयायी थे। और इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने भी वही किया जो अजातशत्रु ने अपने पिता के साथ किया था। इन्होंने भी अपने पिता, जिनका नाम था क्या? अजातशत्रु, इनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। अजातशत्रु की क्या कर दी? हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद ये शासक बने। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो इनके जीवन परिचय में जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है वह है कि इन्होंने जो राजधानी थी, मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी, पहले कहां पर थी? तो वो थी गिरिराज या राजगृह। तो इन्होंने जो राजधानी है वो गिरिराज या राजगृह से तो जो है पाटलिपुत्र हस्तांतरित की थी। मतलब ये पाटलिपुत्र राजधानी ले गए थे। ठीक है, पाटलिपुत्र। और इसका उस समय पर एक नाम और भी मिलता है जिसको हम कहते हैं कुसुमपुर। तो ये जो राजधानी है ये पाटलिपुत्र ले गए थे। ठीक है, तो इनके बारे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट यही है कि जो है मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र कौन ले गया था? तो वो थे आपके उदयन। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके बाद इनके अगले शासक हुए कौन? अनिरुद्ध। और अनिरुद्ध जो थे वो इतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे, इतने ज्यादा योग्य नहीं थे। ठीक है, तो अब धीरे धीरे जो है हर्यक वंश का पतन क्या होने लगा था? प्रारंभ होने लगा था। ठीक है, उदयन के बाद उदयन के जो उत्तराधिकारी हुए उनका नाम था क्या? मुंडक। ये देखिए बहुत ही ज्यादा कमजोर उत्तराधिकारी थे, तो इस कारण से धीरे धीरे अभी पतन की ओर बढ़ रहे हैं और इनके बारे में कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है, तो इस कारण से हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मुंडक के बाद आए आपके अगले उत्तराधिकारी नागदशक। क्या है? नागदशक, या इन्हीं को कहते हैं क्या? दर्शक। और यह होंगे हर्यक वंश के अंतिम शासक। क्या होंगे? हर्यक वंश के अंतिम शासक। ठीक है, और लगभग 412 ईसा पूर्व, कब? लगभग 412 ईसा पूर्व में इनके एक अमात्य रहते हैं। अमात्य मतलब क्या? मंत्री। तो इनके एक अमात्य रहते हैं जिनका नाम होता है क्या? शिशुनाग। और शिशुनाग जो है इनकी हत्या कर देंगे और मगध पर नए राजवंश की स्थापना करेंगे। कौन? शिशुनाग वंश की। ठीक है, तो इनके मंत्री रहते हैं शिशुनाग और इनकी हत्या कर देते हैं किनकी? नागदशक की। और मगध साम्राज्य पर एक नए राजवंश की स्थापना करेंगे। कौन? शिशुनाग वंश की। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारा हर्यक वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया है। हर्यक वंश पूरी तरह से समाप्त हो गया है। हर्यक वंश के अंतर्गत हमने बिंबिसार को देखा विस्तार से, अजातशत्रु को हमने विस्तार से देखा, फिर उदयन को देखा, फिर उनके बाद अन्य शासक को देखा। इसके बाद हम जो अगले
अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम शिशुनाग वंश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए ये जो वंश है ये तो कुछ ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, एक एक दो दो शासक इनमें महत्वपूर्ण हुए हैं, तो इस कारण से इन्हें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और शिशुनाग वंश के बाद तो जो है हम चलेंगे नंद वंश पर, नंद वंश पर, और नंद वंश के बाद आएगा आपका मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली या हम कहेंगे सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्य मौर्य साम्राज्य। तो इतनी अभी यात्रा हमारी बाकी है, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे यह जानकारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, यह जो जानकारी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। आप हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आप क्या चाहते हैं, और साथ ही साथ शेयर करना कभी ना भूलें, और हमारे चैनल सोवर्टी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।